हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। ये टॉपिक देखने में थोड़ा अलग लगता है, लेकिन अगर आप इसका बेसिक लॉजिक समझ लेते हैं तो ये बहुत आसान और स्कोरिंग बन जाता है। पूरा चैप्टर एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है और वो है कार्य और समय, यानी वर्क एंड टाइम। सबसे पहले हम बेसिक आइडिया समझते हैं। यहाँ हम पूरी टंकी को एक पूरा कार्य मानते हैं। इसका मतलब ये है कि जब टंकी पूरी भर जाती है तो हम कहते हैं कि 1 यूनिट वर्क पूरा हो गया। अब जो पाइप इस टंकी में पानी डालता है उसे हम इनलेट कहते हैं और जो पाइप पानी बाहर निकालता है उसे आउटलेट कहते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। अगर कोई पाइप किसी टंकी को T घंटे में भरता है तो इसका मतलब ये है कि वो 1 घंटे में कुल कार्य का 1/T हिस्सा करेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई पाइप 6 घंटे में टंकी भरता है तो वो 1 घंटे में 1/6 काम करेगा। इसी तरह अगर कोई पाइप टंकी को खाली करता है और वो भी 6 घंटे में खाली करता है तो उसका 1 घंटे का कार्य -1/6 होगा, क्योंकि वो पानी निकाल रहा है। अब हम रेट को समझते हैं। रेट का मतलब है प्रति घंटे किया गया कार्य। जितना कम समय लगेगा उतना ज्यादा काम प्रति घंटे होगा। इसलिए जो पाइप कम समय में टंकी भरता है वो तेज होता है और उसका रेट ज्यादा होता है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं कंबाइंड वर्क। जब 2 या उससे ज्यादा पाइप एक साथ काम करते हैं तो उनका कुल कार्य उनके इंडिविजुअल वर्क का जोड़ होता है। ये कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का फाउंडेशन है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पाइप 6 घंटे में टंकी भरता है और दूसरा पाइप 3 घंटे में टंकी भरता है। सबसे पहले हम दोनों का 1 घंटे का कार्य निकालेंगे। पहले पाइप का कार्य 1/6 होगा और दूसरे पाइप का कार्य 1/3 होगा। अब जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो उनका टोटल वर्क 1/6 + 1/3 होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1/6 + 1/3 को हम एलसीएम लेकर जोड़ते हैं। एलसीएम 6 होगा, इसलिए ये 1/6 + 2/6 बन जाएगा, जो 3/6 होता है। इसे सिंप्लीफाई करने पर 1/2 मिलता है। इसका मतलब ये है कि दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में आधी टंकी भर देते हैं। इसलिए पूरी टंकी भरने में 2 घंटे लगेंगे। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक पाइप 10 घंटे में और दूसरा पाइप 15 घंटे में टंकी भरता है। पहले पाइप का कार्य 1/10 और दूसरे का 1/15 होगा। अब दोनों का टोटल वर्क 1/10 + 1/15 होगा। इसका एलसीएम 30 होगा, इसलिए ये 3/30 + 2/30 बनेगा, जो 5/30 होता है। इसे सिंप्लीफाई करने पर 1/6 मिलता है। इसका मतलब ये है कि दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 1/6 काम करते हैं, इसलिए पूरी टंकी भरने में 6 घंटे लगेंगे। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं। एक पाइप 8 घंटे में और दूसरा 12 घंटे में टंकी भरता है। उनका टोटल वर्क 1/8 + 1/12 होगा। इसका एलसीएम 24 होगा, इसलिए ये 3/24 + 2/24 बनेगा, जो 5/24 होता है। अब टोटल टाइम निकालने के लिए हम 1/5/24 करेंगे। जब हम इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24/5 बन जाता है। इसका मतलब है कि टंकी 24/5 घंटे में भरेगी। अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिसमें इनलेट और आउटलेट दोनों साथ काम करते हैं। जब एक पाइप टंकी भर रहा होता है और दूसरा पाइप उसे खाली कर रहा होता है तो हमें दोनों के वर्क को सब्ट्रैक्ट करना होता है। मान लीजिए एक पाइप 6 घंटे में टंकी भरता है और दूसरा पाइप 8 घंटे में टंकी खाली करता है, तो फिलिंग रेट 1/6 होगा और एम्प्टीइंग रेट 1/8 होगा। अब नेटवर्क 1/6 - 1/8 होगा।
LCM 24 होगा, इसलिए ये 4/24 माइनस 3/24 बनेगा, जो 1/24 होता है। इसका मतलब ये है कि दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 1/24 काम करते हैं, इसलिए पूरी टंकी भरने में 24 घंटे लगेंगे। अब एक और उदाहरण देखते हैं। एक पाइप 5 घंटे में टंकी भरता है और दूसरा 10 घंटे में खाली करता है, तो फिलिंग रेट 1/5 होगा और एम्प्टिंग रेट 1/10 होगा। अब नेटवर्क 1/5 माइनस 1/10 होगा। इसे सिंप्लीफाई करने पर 2/10 माइनस 1/10 मिलता है, जो 1/10 होता है। इसका मतलब है कि टंकी 10 घंटे में भरेगी। यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब आउटलेट मौजूद होता है तो टोटल रेट कम हो जाता है और समय बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। हमने सीखा कि कैसे 1 घंटे का कार्य निकालना है, कैसे मल्टीपल पाइप्स का कंबाइंड वर्क निकालना है और कैसे इनलेट और आउटलेट के साथ सवाल सॉल्व करना है। अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करते हैं तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। अगले पार्ट में हम लीकेज, टाइम गैप और कुछ एडवांस पैटर्न वाले सवालों को विस्तार से समझेंगे। जय हिंद।